हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब घर पे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने कई दिनों से कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाई है। कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो वैसे आपके एग्ज़ाम भी पास आ गए हैं, तो आई होप सो आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन घर पे ही बैठ के आराम से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसकी मैं पहले वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुकी थी, जिसमें पहला खंड था आदिकाल। आदिकाल के बारे में मैंने जितनी भी क्वेरीज थी, जितने क्वेश्चन बनते थे, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं भक्तिकाल के बारे में लेकर आई हूँ। भक्तिकाल सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, भक्तिकाल के बारे में आपको बताऊंगी, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी क्वेरीज भी बताऊंगी, और प्रमुख लेखक और कवि जो भी हैं सब मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज से हम ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको डेली 1 या 2 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, की वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, और मैं ऐसे ही क्वेरीज की भी वीडियो बनाती रहूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्तिकाल को लेकर मैंने सबसे पहले आपसे यही बात कही थी कि अगर हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्वेरी ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में मैंने आपको बताया था आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की, आधुनिक काल की जितनी भी समय सीमा जो भी थी, जहाँ तक थी, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था। तो ऑब्वियसली इसमें भक्तिकाल की समय सीमा जो है वो 1375 से लेकर 1700 से है, 17 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्तिकाल को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, मतलब कि इसमें 2 तरह का काव्य देखने को मिलता है हमें। पहला है निर्गुण काव्य, दूसरा है सगुण काव्य। ठीक है, तो देखते हैं। निर्गुण काव्य के अंतर्गत फिर हमें 2 तरह की शाखाएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। पहली है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, जिसके प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। ठीक है, जिन्हें संत काव्य के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, को अन्य नाम से जानते हैं, और आपके सामने 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएं, तो उसका आंसर, सही आंसर आपका होगा ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, इसके कवि हैं जायसी। उन्होंने प्रेम के बारे में ज़्यादा लिखा है। ज़्यादातर ये मुस्लिम कवि थे। इन्होंने प्रेम को आधार बनाकर अपने काव्य ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें भी आपका वर्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्रॉस करके कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सूफी काव्य नाम से प्रेमाश्रयी काव्य धारा को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है सगुण काव्य। सगुण काव्य में भी 2 तरह की धाराएं आती हैं, एक कृष्ण काव्य धारा आती है और एक राम काव्य धारा आती है। तो सबसे पहले कृष्ण काव्य धारा, जिन्होंने कृष्ण को आधार बनाकर अपने ग्रंथ की रचना की है, उनमें है सबसे पहले सूरदास जी। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है सूरसागर। इनकी 3 ही रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरतारावली। ठीक है दोस्तों, राम काव्य धारा में सर्वोपरि कवि जो हैं, प्रमुख कवि के आधार जिनको रखा गया है, वो है तुलसीदास जी। इनकी जो रचना है, इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है रामचरितमानस, क्योंकि इसमें राम जी के शुरू से लेकर, मतलब कि बाल्यावस्था से लेकर इनकी अंत तक की पूरी, उसमें एक सर्गबद्ध रचना है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी जीवन के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, जो रामचरितमानस है वो 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उसको धीरे धीरे आपको आगे भी बताऊंगी, सारे कुछ मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। आज हम सिर्फ ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले गुरु की महत्ता। ठीक है, इसमें गुरु को भगवान के, ईश्वर के सामने या पे समान ही माना गया है। दूसरा है ज्ञान का प्रचार किया गया है इसमें। ठीक है, योग की बात की गई है। तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध। इसमें जैसे कि आदिकाल में पंचमकार मूर्तियों का पूजा होता था, यहाँ पे ये सब चीज़ों का विरोध किया है, खंडन किया है।
कबीरदास जी ने। चौथा है धार्मिक आडंबरों का विरोध, अर्थात कि जाति पाति में जो बंधे लोग होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, अपनी अपनी जाति को मान्य करते हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को यहाँ पे खंडित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्गुण ब्रह्मा का स्वरूप, यहाँ पे कबीरदास जी का मानना था कि निर्गुण ब्रह्मा अर्थात कि निर्गुण उसका कोई आकार नहीं, जैसे कि हम सगुण काव्यधारा में पढ़ेंगे कि राम जी जो हैं वो मानव अवतार लेकर अपने लोक की रक्षा करते हैं, वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो निर्गुण मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। निराकार ब्रह्मा की उन्होंने उपासना की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं ज्ञानश्री का शाखा में। इसमें देखते हैं कबीरदास जी, सबसे प्रमुख कबीरदास जी हैं। ठीक है, उनका जो एक संकलन है बीजक, जिसके अंतर्गत 3 तरह की कि 3 तरह के हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, ये तीनों नाम हैं इनके, और इनके एक शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने इसका संकलन किया था। ठीक है दोस्तों, गुरु इनके थे कबीरदास जी के जो गुरु थे, उनका नाम था रामानंद। ठीक है, अन्य जो कवि आते हैं संत काव्य के अंतर्गत वो हैं गुरु नानक देव, रविदास, मलूकदास, सुंदरदास और दादू दयाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही ज्ञाना काव्यश्रेय शाखा के अंतर्गत इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, जिसको मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसमें, क्योंकि कभी कभी विशेषताएं पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछेंगे कि आपको अगर दे दिया कि शब्द किसके अंतर्गत आता है और 4 ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है, किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है, तो आपको उसमें सही टिक करना होगा, वो है संकलन है बीजक। ठीक है, उनका एक ही ग्रंथ है संकलन बीजक। तो दोस्तों आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई दोस्त हैं आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।